हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज मैं पढ़ाऊंगी आपको एक्सरसाइज 4.2 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। तो जैसा कि हमने स्टार्ट किया था क्लास 9th की ये सीरीज़, तो मैंने उस सीरीज़ में एक्सरसाइज 4.1 पढ़ा दी है। अगर आपने वो क्लास नहीं की है तो उस क्लास को पहले करके आइए, तभी आपको एक्सरसाइज 4.2 समझ में आएगी। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू? इन तीनों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन ट्रू है एंड वाई, और क्यों है? y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। इस इक्वेशन को देख के हमें इन ऑप्शंस में से ट्रू ऑप्शंस बताना है। क्वेश्चन में बताना है कि हमें एक इक्वेशन दी गई है विच इज y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। ये बताना है कि ये एक यूनिक सॉल्यूशन है, ओनली इसमें से केवल 2 सॉल्यूशन निकल सकते हैं या फिर इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन निकल सकते हैं। इसमें जैसा कि हम देख सकते हैं ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, क्योंकि इसमें 2 अलग अलग तरीके के वेरिएबल्स हमें दिए गए हैं। जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में पढ़ाया था, जिन बच्चों ने मेरे इंट्रोडक्शन की क्लास कर रखी है उनको ये इसका आंसर मिल गया होगा कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होते हैं उनके इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। तो इसका आंसर है कि इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। अब इसमें ये भी पूछा है कि पहले तो ऑप्शन बताओ कौन सा ट्रू है, फिर उसका रीज़न भी बताओ क्यों। तो रीज़न है बिकॉज दिस इज अ लीनियर इक्वेशन, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में केवल हमें इतना ही आंसर देना है। काफ़ी छोटा सा क्वेश्चन था और थ्योरेटिकल अपनी समझ का क्वेश्चन था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आता है। तो अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। यानी कि हमें ये 3 क्वेश्चंस दिए हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। ईच पार्ट के हमें कम से कम 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। जैसे कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, हम देख सकते हैं क्योंकि इसमें 2 अलग अलग तरीके के वेरिएबल्स दिए गए हैं। तो इसके 4 सॉल्यूशन क्या इसके निकलेंगे इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। लेकिन क्वेश्चन में हमसे कितने की मांग की है? क्वेश्चन में केवल हमसे मांग की है कि केवल 4 सॉल्यूशन निकाल कर दिखाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 विच इज 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 के निकाल के दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। इसके हमें 4 सॉल्यूशन निकाल के दिखाने हैं। तो इसके सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले हमें इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनानी होगी जिसमें हम अगर x की वैल्यू रखें तो y की निकल आए और y की वैल्यू रखें तो x की निकल आए। तो इक्वेशन बनाते हैं, y को इधर ही छोड़ देंगे 7, ये 2x उधर चला जाएगा उधर माइनस के 2x। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन में x की वैल्यू रखती जाऊंगी, y की एज इट इज निकलती चली आएंगी। तो x की वैल्यू रखी, जैसे कि मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग करती हूँ मैं 1 से। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई x की जगह रख देंगे हम 1। तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 1 ज़ा 2, y इज इक्वल टू आ जाएगा 7 में से 2 गए कितने बचे? 7 में से 2 गए बचे 5। जैसे कि मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 में कोऑर्डिनेट्स रखने बताए थे, तो कैसे रखते हैं? x कॉमा वाई की फॉर्म में। यानी कि x की वैल्यू पहले आती है, x की वैल्यू क्या है 1, और y की वैल्यू बाद में आती है, y की वैल्यू क्या है 5। तो इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन निकल के आया। अब सॉल्यूशन दूसरा सॉल्यूशन निकालते हैं। तो यहाँ पे मैं x की जगह क्या मानूंगी 2। आप कुछ भी मान सकते हैं जो आपका मन करे, आप -2 भी मान सकते हैं, आप 5 भी मान सकते हैं, आप 10 भी मान सकते, शोन कुछ भी मान सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 माना, y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 2 ज़ा 4, y इज इक्वल टू 7 में से 4 के कितने बचे 3।
जैसे कि कोऑर्डिनेट रखे थे मैंने x कोऑर्डिनेट कॉमा y कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब निकालते हैं सॉल्यूशन थर्ड ऑफ दिस इक्वेशन। तो सॉल्यूशन थर्ड निकालने के लिए मैं यहाँ पे वैल्यू रखूँगी x की 3। तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3। y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 3 जा 6। y इज इक्वल टू 7 में से 6 गए, कितने बचे 1। तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या निकल के आया 1। जैसा कि रखा था मैंने पहले भी x कॉमा y कोऑर्डिनेट, तो 3 कॉमा 1। ठीक है, यहाँ पे मैंने 3 सॉल्यूशन निकाल लिए यहाँ तक। अब निकालते हैं सॉल्यूशन नंबर 4। तो मैं उसी इक्वेशंस में वैल्यू रखती चली जा रही हूँ जो मैंने शुरू में आपको बताई थी। अब मैं रखती हूँ x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई 4, y इज इक्वल टू 7 माइनस 4 2 जा 8, y इज इक्वल टू 8 में से 7 गए, कितने बचे माइनस के 1। कोऑर्डिनेट रखते हैं, x क्या है 4 और y क्या है माइनस के 1। तो यहाँ पे 4 सॉल्यूशन निकाले मैंने इसके, मैं वो बना के दिखाती हूँ आपको टेबल की फॉर्म में। ठीक है, टेबल की फॉर्म में वो 4 सॉल्यूशन मैं आपको बना के दिखाती हूँ। x कॉमा y 1 2 3 एंड 4। पहला कोऑर्डिनेट निकल के आया था 1 कॉमा 5, दूसरा 2 कॉमा 3, तीसरा 3 कॉमा 1 और चौथा था 4 कॉमा माइनस के 1। ये 4 सॉल्यूशन निकल के आए हैं, ये 4 सॉल्यूशन निकल के आए हैं इक्वेशन 2x प्लस y इज इक्वल टू 7 के। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन सेकंड, इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसके बाद आता है सेकंड पार्ट विच इज़ पाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ये भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। चलिए इसकी पहले एक ऐसी इक्वेशन बनाते हैं जिसमें हम आसानी से वैल्यूज़ रख सकें। तो y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई एक्स, पॉजिटिव है वो इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा माइनस पाई एक्स। यहाँ पर हम x की वैल्यूज़ रखते जाएंगे और y की वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली निकलती चली आएंगी। तो चलिए सबसे पहले हम x की जगह रखते हैं 1 अपॉन पाई। ठीक है, 1 अपॉन पाई x की जगह मैंने रखी, तो इसको जब मैंने पुट किया y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई, x की जगह मैंने पुट किया 1 अपॉन पाई मल्टीप्लाई 1 अपॉन पाई। पाई से पाई कैंसिल आउट, y इज इक्वल टू 9 माइनस 1, सो y इज इक्वल टू 8। y की वैल्यू आ गई 8। तो यहाँ पे मैंने x क्या रखा था 1 अपॉन पाई और y क्या निकल के आया 8। तो ये पहला सॉल्यूशन। ठीक है, अब करते हैं दूसरा। दूसरे सॉल्यूशन में मैं x की जगह रखूँगी 2 अपॉन पाई। ठीक है, x की जगह मैं रखूँगी 2 अपॉन पाई। सो y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई मल्टीप्लाई x की जगह रखी मैंने 2 अपॉन पाई, सो 2 अपॉन पाई। पाई से पाई कैंसिल आउट, पाई 1 जा पाई, सो y इज इक्वल टू 9 माइनस 2 1 जा 2, 9 माइनस 2, तो y की वैल्यू आ गई 7। ठीक है, तो x की जगह मैंने क्या रखा था 2 अपॉन पाई और y की जगह निकल के आई 7। ठीक है, अब निकालते हैं इसका थर्ड सॉल्यूशन। तो सेकंड सॉल्यूशन तक आपको आ गया होगा समझ में। अब इसका सॉल्यूशन नंबर थर्ड निकालते हैं। तो सॉल्यूशन नंबर थर्ड के लिए मैं x की वैल्यू रखूँगी 3 अपॉन पाई, y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई मल्टीप्लाई 3 अपॉन पाई। मैं पाई क्यों रख रही हूँ अपॉन में, क्योंकि मुझे इस इक्वेशन में से पाई को ख़त्म करना है। तो पाई से पाई कैंसिल आउट 1 बार, y इज इक्वल टू 9 माइनस 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, देन y इज इक्वल टू 9 में से 3 गए 6,
तो x की वैल्यू क्या रखी थी मैंने 3/पाई और y की क्या वैल्यू निकल के आई 6। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया आपको? 3 सॉल्यूशन निकाल के दिखाए। अब चलिए चौथा सॉल्यूशन निकालते हैं। चौथा सॉल्यूशन निकालने के लिए मुझे x की वैल्यू रखनी पड़ेगी 4/पाई। 4/पाई, तो जब मैंने 4/पाई रखी, y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई मल्टीप्लाई 4/पाई। पाई से पाई कैंसिल आउट, y इज इक्वल टू 9 माइनस 4, 1 बार गया, 4 1 ज़ा 4, तो यहाँ 4 आ गया। y की वैल्यू आ गई, 9 में से 4 गए 5। तो x में क्या रखा था मैंने 4/5, 4/पाई, और y की वैल्यू निकल के आई 5। तो मैंने यहाँ पे ये चारों सॉल्यूशन निकाल लिए। ठीक है, सॉल्यूशन नंबर 1, ये इसकी वैल्यू आ रही है कब जब मैंने x की जगह 1/पाई पुट किया था। सॉल्यूशन नंबर 2 कब जब मैंने x की जगह 2/पाई पुट किया था। सॉल्यूशन नंबर 3 कब जब मैंने x की जगह 3/पाई पुट किया था। एंड दिस इज़ द लास्ट वन, सॉल्यूशन नंबर 4 कब जब मैंने पाई की x की जगह 4/पाई पुट किया है। ठीक है, आ गया होगा आपको ये समझ में। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ऑलरेडी इक्वेशन हमें इस तरीके से दी गई है कि हमें इसमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इक्वेशन है x इज इक्वल टू 4 पाई। यहाँ पर मैं y में वैल्यू पुट करती जाऊँगी, एज इट इज़ x की वैल्यू निकलती चली जाएंगी। तो चलिए करते हैं इसको। x इज इक्वल टू 4y है, यहाँ पे मैं y की वैल्यू रखूँगी। तो अगर आपको सबसे इजी फॉर्म में क्वेश्चन करना है तो x की जगह या फिर y की जगह आपको 1 2 3 ऐसे डिजिट रखना जिनसे क्वेश्चन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना बने। तो इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा इजी सिंपल वैल्यू रखती हूँ, ज़्यादा फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं रखती हूँ, ना ही नेगेटिव में रखती हूँ, ताकि क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे y की जगह सबसे पहले रखेंगे हम 1। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 4, जो यहाँ पे y लिखा हुआ है इसकी जगह आ जाएगा 1। x इज इक्वल टू 4, बहुत सिंपल। यहाँ पे मैंने x की जगह क्या रखा था 4, तो x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट क्या है 1, तो 1। ठीक है, आ गया समझ में। अब दूसरे सॉल्यूशन निकालने के लिए मैं y की जगह रखूँगी 2। सो x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, सो x इज इक्वल टू 4 2 ज़ा 8, यानी कि x की वैल्यू क्या आई 8। कब जब मैंने y की जगह रखा था 2 को। ठीक है, अब तीसरा सॉल्यूशन निकालते हैं। तीसरे सॉल्यूशन के लिए भी मैं y की जगह रखूँगी 3। सो x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 3। x की वैल्यू क्या आ गई 4 3 ज़ा 12। ठीक है, तो x की जगह रखा मैंने 12 और y क्या था 3। क्योंकि कोऑर्डिनेट हमेशा x, y की फॉर्म में लिखे जाते हैं, तो मैं पहले x की वैल्यू लिखती हूँ फिर y की वैल्यू लिखती हूँ। इस तरीके से हमारे चारों सॉल्यूशन निकलते चले आएंगे। ठीक है, अब मैं y की जगह रखूँगी 4। x इज इक्वल टू 4 1 ज़ा 4, तो x की वैल्यू आ गई 4 4 ज़ा 16। x की वैल्यू आ गई 16 जब मैंने y की वैल्यू रखी थी 4। अब मैं आपको चारों सॉल्यूशन दिखाती हूँ। जब मैंने y की जगह रखा था 1, तो मेरी x की वैल्यू आई थी 4। ये कोऑर्डिनेट्स निकल के आए 4 1। जब मैंने y की जगह रखा था 2, तो मेरा x निकल के आया था 8 और कोऑर्डिनेट्स क्या निकल के आए 8 2। जब तीसरी बार मैंने y की जगह रखा 3, तो x क्या निकल के आया 12। ये हमारा थर्ड सॉल्यूशन हो गया। फोर्थ सॉल्यूशन में मैंने y की जगह रखा था 4 और x निकल कर आया था 16। ये हमारा फोर्थ सॉल्यूशन हो गया। इस तरीके से मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में तीनों पार्ट्स के 4 सॉल्यूशन कराए, 1 2 3 एंड 4। यही 4 सॉल्यूशन आपको एज इट इज़ एग्ज़ाम में कर देने हैं, जिससे आपको फुल बाय फुल मार्क्स मिल जाएंगे।
ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में इतना ही। तो भैया अब आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। देखिए, ज़्यादातर बच्चों के एग्ज़ाम में कम मार्क्स आने का सबसे बड़ा कारण यही है कि वो बच्चे क्वेश्चन को पेशेंटली नहीं पढ़ते, आराम से नहीं पढ़ते हैं, उल्टा सीधा पढ़ के उसका उल्टा सीधा सॉल्यूशन कर देते हैं, जो उनका गलत हो जाता है और कम मार्क्स आने का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। तो क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ें, क्योंकि टीचर्स क्या करते हैं, उसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के दे देते हैं, जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन काफ़ी ईजी होता है। जैसे कि इसी क्वेश्चन में देख लीजिए कि इस क्वेश्चन में बोला है, ये हमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दिया गया है, इसमें हमें x की वैल्यू दी गई है, y की वैल्यू दी गई है। अब बच्चों को यही समझ में नहीं आएगी कि ये x और y कहाँ से है, इसमें तो हमें मेंशन नहीं किया गया दैट इज x और दैट इज y, पर हमें कैसे पता चला कि देखिए हमने ये कोऑर्डिनेट है, ये एक कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लिखे हुए हैं। कोऑर्डिनेट्स किस फॉर्म में लिखे होते हैं, x, y, x, y की फॉर्म में। तो यहाँ पे 0 x का प्ले रोल कर रहा है और 2 y का। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि x है 0 और 2 है y। तो इस इक्वेशन में हमें x की जगह रखनी है 0 और y की जगह रखना है 2। तो जब हम इसमें ये वाला इक्वेशन सॉल्व करेंगे, क्या ये 4 के इक्वल बैठेगा? अगर बैठेगा तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, अगर नहीं तो ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। तो देखते हैं ये LHS इज इक्वल टू RHS होता है या नहीं। बेसिकली इसमें हमें LHS इज इक्वल टू RHS करके दिखाना है, जहाँ पे RHS हमारा 4 ऑलरेडी लिखा हुआ है, हमें LHS को सॉल्व करना है। ठीक है, जहाँ पे हमें x और y की वैल्यूज दी गई हैं। तो चलिए करते हैं। इक्वेशन है x माइनस 2y, तो x की जगह क्या है 0, मैं एज इट इज लिखूंगी x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ठीक है, x की जगह क्या दिया गया है 0 माइनस 2 मल्टीप्लाई y की जगह दिया गया है 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे इज इक्वल टू 4। 0 माइनस 2 टू ज़ा 4 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे आता है माइनस 4 इज इक्वल टू 4, जहाँ पे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। LHS RHS के इक्वल नहीं होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे दिस इज नॉट द सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें एक्स वाई के कोऑर्डिनेट क्या दिए गए हैं, दैट इज एक्स और दैट इज वाई, 2 और 0। तो इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे, इक्वेशन क्या है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। इसमें पुट करते हैं, x की जगह क्या लिखेंगे हम 2 माइनस और y की जगह लिखेंगे हम 0 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 4। 2 माइनस 2 की मल्टीप्लाई 0 में हुई 0 इज इक्वल टू 4। 2 इज इक्वल, तो 2 0 के 2 4 के इक्वल नहीं है, LHS RHS के इक्वल नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे दिस इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, दिस इज नॉट द सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन नहीं है इस इक्वेशन का। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया गया है 4,0। ठीक है, 4 क्या है यहाँ पे x और 0 क्या है y। इक्वेशन क्या थी x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ठीक है, x की जगह पुट करेंगे 4 और y की जगह 0, तो x की जगह रखिए 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 4। 4 माइनस 2 की मल्टीप्लाई 0 में हुई 0 इज इक्वल टू 4। 4 इज इक्वल टू 4। सो LHS इज इक्वल टू, इस इक्वेशन में LHS RHS के इक्वल है। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, लिखेंगे दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो ये इक्वेशन का
सॉल्यूशन है जहाँ पे LHS RHS इक्वल बैठ रहे हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहाँ पे हमें वैल्यूज़ थोड़ी कॉम्प्लेक्स दी गई हैं जिसको देख के नॉर्मली स्टूडेंट्स हाइपर हो जाते हैं, लेकिन ये काफ़ी इजी वैल्यूज़ हैं। तो इक्वेशन जैसे कि हमें दी गई थी x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ठीक है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। x के कोऑर्डिनेट क्या है √2 और y का कोऑर्डिनेट क्या है 4√2। तो चलिए पुट करते हैं, x की जगह √2 माइनस 2 मल्टीप्लाई और y की जगह 4√2। 4√2 इज इक्वल टू 4। √2 माइनस 4 2 जा 8, 8√2 इज इक्वल टू 4। 8√2 में से 1√2 गए, कितने बचे 7√2 इज इक्वल नॉट टू 4। ये इक्वल नहीं बैठा, तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे दिस इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। दिस इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन था, नहीं निकल रहा तो नहीं है सॉल्यूशन, इसमें इतना दिमाग मारने की ज़रूरत क्या है कि यही सॉल्यूशन निकलना चाहिए, नहीं निकला तो नहीं है। चलिए, तो अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया गया है 1,1। तो यहाँ पे मैंने x 1 कोऑर्डिनेट है और y v1 कोऑर्डिनेट है। क्वेश्चन की इक्वेशन क्या थी x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे x की जगह भी 1 रखा जाएगा और y की जगह भी 1 ही रखा जाएगा। तो रखिए 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 की जगह y की जगह 1 इज इक्वल टू 4। 1 माइनस 2 1 ज़ा 2 इज इक्वल टू 4। 2 में से 1 गए, -1 इज नॉट इक्वल टू 4। जैसा कि -1 4 के इक्वल नहीं है, तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। सो दिस इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन यहीं खत्म होता है। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इक्वेशन ये है, यानी कि इस इक्वेशन में हमें x की जगह 2 और y की जगह 1 रखना है और k की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। x की जगह 2 रख देंगे, x की जगह मैंने 2 रख दिया, y की जगह 1 रख देंगे, यानी कि y की जगह मैंने 1 रख दिया। सो 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 1 ज़ा 3, 4 प्लस 3 इज इक्वल टू के चल ही रहा है। 4 प्लस 3 हो गए 7 इज इक्वल टू के। तो आपके क्वेश्चन नंबर 4 में केवल इतना ही। तो आपकी ये एक्सरसाइज यहीं पे फिनिश होती है। 4.3 आपके न्यू लेटेस्ट सिलेबस में डिलीट करा दी गई है, लेकिन फिर भी जिन बच्चों को वो पढ़नी है उनके लिए मैं एक एक क्वेश्चन की अलग अलग सेपरेट वीडियो बनाकर डालूंगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को और अपने क्लासमेट्स में इसको शेयर कीजिए और उनसे भी इस चैनल को सब्सक्राइब कराइए। धन्यवाद।